कोई सेंस डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। आई डू बिलीव दैट कि जी CNS एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्रॉस स्क्रीन पढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। सपोज टू बी अ डायरेक्ट टीचिंग बट अनफॉर्चुनेटली हालात हैं उसमें वी हैव गॉट नो चॉइस। एनीवेज, hope for the best. Is my voice audible? Please इसको तो बंद कर दें, AC तो बंद कर दें, AC बंद। AC बंद कर दें। शोर है। ऑलराइट जी, कल हम लोगों ने जो है वो मामला जो है उसको जहाँ पर छोड़ा था हम उस मामले को वहीं से दोबारा से स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने जो है वो ऑप्टिक ट्रैक है उसके उसको जो है वो गो थ्रू किया था और हम लोगों ने कहा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके ऑप्टिक ट्रैक के, वी हैव गॉट आई बॉल, उससे पीछे जो है आपका रेटिना पड़ा होता है। रेटिना को दो हाफ्स के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है, एक टेम्पोरल रेटिना होता है और एक नेजल रेटिना होता है। ये दोनों रेटिनी जो है वो आपकी जिस चीज़ को ओरिजिनेट करते हैं इसको जो है वो ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व जब आपके ऑप्टिक क्याज यानी कि आपके पिट्यूटरी के लेवल के ऊपर पहुंचती है तो यहाँ पर इसके जो आपके नेजल फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस करके जो है ऑपोजिट साइड के ऊपर चले जाते हैं, जबकि जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो एज सच जो है उसी साइड के ऊपर अपना सफर जो है जारी रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर के बाद जो चीज़ आपकी डेवलप होती है उसको ऑप्टिक ट्रैक कहा जाता है और ऑप्टिक ट्रैक के अंदर जो है वो सेम साइड का जो है वो टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ होता है, जबकि ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका नेजल फाइबर जो है वो पड़ा हुआ होता है। ये लोग जाकर जो है वो रिले करेंगे इनटू पोर्शन ऑफ थैलेमस, जो कि हम ऑलरेडी थैलेमस के कनेक्शन के साथ पढ़ाए हैं। इसको लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है कहा जाता है और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो है फिर आपका जो ट्रैक्ट है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। दो मेजर हिस्सों में, दो केस की और भी बहुत सारी मेजर डिविजन होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट वी हैव गॉट टू मेजर डिवीजन, एक इसकी सुपीरियर डिवीजन है, एक इसकी इंफीरियर डिवीजन। जो इसकी सुपीरियर डिवीजन है जी, ये आपका जो है वो लूप करती है फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। ये वो बेसिकली लोब है जिसके अंदर जो है वो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से, प्राइटल कॉर्टेक्स से और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का जो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, जहाँ पर बेसिकली आपके स्पीच के एरियाज पड़े हुए होते हैं, जहाँ पर आपके जो है वो इंटेलेक्ट के जो एरियाज हैं पड़े हुए होते हैं, जहाँ पर आपका बेसिक जो है इंटरप्रिटेशन डेवलप हो रहा होता है अबाउट वेरियस सेंसेस एंड अबाउट योर 3D एग्जिस्टेंस जो आप अपनी डेवलप करते हैं, अपना जो 3D इमेज अपना के आप किस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, वो जो 3D एग्जिस्टेंस का इमेज जिन एरिया में डेवलप हो रहा होता है, तो जो सुपीरियर उसकी लूप है उसको एक ब्रांच देती हुई ऊपर से जो है वापस ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की तरफ मूव करती है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को जो है मियर्स लूप कहा जाता है, मियर्स लूप इसकी ये जो सुपीरियर ब्रांच है, जबकि जो इंफीरियर ब्रांच है वो एज सच जो है वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की तरफ जाती है और जब ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के पैल्पेब्रल फिशर की तरफ पहुंचते हैं तो ये फैन आउट हो जाते हैं इनटू मल्टीपल ब्रांचेस और जो पोस्टीरियर मोस्ट पोल है आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का, उसमें जो कैल्कुलर फिशर पड़ा हुआ होता है उसमें जाकर जो है अल्टीमेटली जो है वो डीले आउट कर देता है। तो वी हैव गॉट eyeball, then we have got retina which has got the temporal and the nasal halves। ये दोनों मिलकर ऑप्टिक नर्व को ओरिजिन देते हैं। ऑप्टिक नर्व जब पीछे की तरफ मामला ट्रेवल करती है तो ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल के ऊपर पहुंचकर इसके नेजल फाइबर्स जो है वो अपोजिट साइड के ऊपर जो है क्रॉस कर जाते हैं, जबकि टेम्पोरल फाइबर्स जो है वहाँ पे उसी साइड पर मौजूद रहते हैं। जब आपके ऑप्टिक क्याज्मा में क्रॉसिंग के बाद जो चीज़ यहाँ से ओरिजिन करेगी उसको ऑप्टिक ट्रैक कहा जाता है और जो ऑप्टिक ट्रैक है उसमें सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा होता है, जबकि ऑपोजिट साइड का आपका नेजल फाइबर यहाँ पर आया हुआ होता है। उसके बाद ये दोनों जो है जाकर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जो है वो रिले करते हैं और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो फिर आपके दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। जो सुपीरियर लूप है ये आपकी जो है वो ब्रांच देती है टेम्पोरल लोब को और टेम्पोरल लोब से जो है वो ये होती हुई वापस ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की तरफ जाती है, इसको आप मियर्स लूप कहते हैं। और ये लूप है जो कि आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उन एरियाज को
जहाँ पर ऑलरेडी आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, आपकी लिम्बिक इंफॉर्मेशन भी जो है वो शेयर हो रही है, आपका जो इमोशनल इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर हो रहा है, आपका जो मेमोरी का सर्किट था वो भी वहाँ पर अपना इनपुट जो है वो दे रहा है। तो एक कॉन्फ्लुएंस होता है जहाँ पर फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका जो टेम्पोरल कॉर्टेक्स है और आपका जो पैराइटल कॉर्टेक्स है वो कन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और पीछे से आपका जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है उसको जाने वाला भी आपका इंफॉर्मेशन यहीं पर जो है वो रिले हो जाता है। तो यहाँ पर जो एरिया पड़ा हुआ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको वर्निकिस एरिया बोलते हैं, जो बेसिकली आपकी स्पीच के अंदर इन्वॉल्व होता है। और यही एरिया जो है हम लोग कहते हैं कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जो मेजर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, उसको भी जो है वो डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करता है दोनों साइड के कम्युनिकेशन को लेकर। तो वहां पर जाकर आपकी मेयर्स ग्रुप जो है वो कम्युनिकेट करती है, और उसके बाद ये पीछे दोनों जो आपकी डिविजन थी ये पहुंच जाएंगे आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, जिसको आप जो है कैल्कुलम फिशर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसमें लाकर ये फैन आउट करता है। तो ये बेसिक इसके रिले पॉइंट्स हैं। अब अगर हम लोग जो है उसके विजन के हिसाब से जो है वो देखें, तो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आपके दो हाफ्स हैं रेटिना के, उसके अंदर जो टेम्पोरल हाफ है और जो नेजल हाफ है, ये बिल्कुल ऑपोजिट विजन जो है उसको जो है कंट्रोल करें। अगर लेट सपोज के जी मैं बात करूं कि दिस इज सपोज टू बी द लेफ्ट आई बॉल, तो लेफ्ट आई बॉल के अंदर जो टेम्पोरल है वो लेफ्ट साइड का जो है वो लेट सपोज एक सर्कल की सूरत में हम लोग इसको अगर मॉनिटर करें, तो आपका जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है उसमें जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है और जो नेजल फील्ड ऑफ विजन है, ये बिल्कुल ऑपोजिट इसको देख रहे हैं, ये यहाँ पर जा रहा है और ये इसको जो है वो कंट्रोल आउट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जी अगर मैं आपका जो है वो लेट्स सपोज कि मैं आपका जो है जो नेजल रेटिना है उसको जो है वो डैमेज कर दूं, तो जो मेरा फील्ड ऑफ विजन के अंदर डिफेक्ट डेवलप होगा दैट वुड बी कि मेरा जो आपका नेजल फील्ड ऑफ विजन है वो अल्टीमेटली डैमेज हो जाएगा, कि मैं इस पर्टिकुलर जो है वो हाफ के अंदर जो है वो देखने की कैपेसिटी लूज कर जाऊंगा। इसी तरह से अगर जो है वो मैं आपका जो नेजल रेटिना है उसको जो है वो डैमेज कर दूं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इनटू माय दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ विजन, कि मैं अल्टीमेटली जो टेम्पोरल हाफ है आपका उसको देखने की कैपेसिटी जो है उसको लूज कर दूंगा। तो ये हेमी एनोपिया जो है वो डेवलप होता है। हेमी मींस एनोपिया मींस नोपिया इज ओपिया इज विजुअल कैपेसिटी, और एन मींस कि विजुअल कैपेसिटी का लॉस हो जाना। तो हम लोग जो है वो जब डिफेक्ट्स डेवलप करते हैं आपके विजुअल पाथवे के अंदर, उन तमाम डिफेक्ट्स को जो है वो एनोपिया कहा जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने आधा हाफ जो है वो लूज किया है। अगर मैंने जो है वो आपका जो टेम्पोरल सॉरी नेजल फील्ड ऑफ विजन जो है उसको जो है वो डैमेज किया है, तो मैंने यहाँ पर जो टेम्पोरल आपका हाफ था उसको जो है वो फील्ड ऑफ विजन में लूज कर दिया है। तो बिकॉज के ये हेमी जो है वो आपका सर्कल जो है वो लॉस हुआ है, हेमीस्फीयर आप उसको कहें, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जी आपने टेम्पोरल हेमी एनोपिया जो है वो डेवलप किया। इसी तरह से अगर जो है वो मैं आपकी जो है वो टेम्परल जो आपका रेटिना है उसको डैमेज कर दूं, तो जो फील्ड ऑफ विजन का मैं डिफेक्ट डेवलप करूंगा दैट इज सपोज टू बी नेजल हेमिएनोपिया। तो यहाँ पर जो है वो या तो मैं टेम्परल हेमिएनोपिया जो है वो डेवलप कर सकता हूँ अगर एक हाफ रेटिना का डैमेज हो जाए, या फिर मैं दूसरा हेमिएनोपिया जो है उसको डेवलप कर सकता हूँ। अब अगर जो है वो मैं पूरे के पूरा जो रेटिना है उसको जो है वो डैमेज कर दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर हो जाता है, और हम लोगों ने जो है वो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम लोग जो सीपीएस पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एक आपका डिसऑर्डर पढ़ा था जो कि था रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया। मैंने आपसे कहा था कि आपका जो बेबी है अगर प्री मैच्योर जो है वो डिलीवर हो और आप उसको जो है वो मुसलसल इंक्यूबेटर में रखें, और इंक्यूबेटर जो है उसके अंदर रखने के बाद आपने जो है ऑक्सीजन जो है बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर चलाई हुई हो, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बिकॉज कि आपका ये जो आई बॉल है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो है ऑक्सीजन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, तो आपका जो रेटिना है उसके पीछे जो आपकी कैपिलरीज पड़ी हुई होती हैं वो अल्टीमेटली बिकॉज कि वहां से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही आपको, तो वो डिजनरेट कर जाती है। अब जब आप इस बच्चे को जो है इंक्यूबेटर से जो है बाहर निकालेंगे, तो एकदम से आपकी जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई है, और आपका जो पीछे कैपिलरी बेड पड़ा हुआ था वो एकदम से बहुत तेजी से जो है प्रोलिफरेट कर रहा है।
आपका कैपिलरी बेड जो तेजी से प्रोलिफरेट कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लेयर्स पढ़े थे कि आपका बाहर फिब्रस लेयर पड़ा होता है, जिसका जो है वो आपका जो कंपोनेंट होता है वो स्क्लेरा और कॉर्निया होता है, स्क्लेरा व्हाइट वाला और कॉर्निया जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट वाला। इसमें आपका वेस्कुलर जो है वो कोट पड़ा हुआ होता है और पीछे जो है वो आपका न्यूरोनल कोट पड़ा हुआ होता है। तो अगर आपका जो है ये जो कैपिलरी वाला जो वेस्कुलर कोट है, इसने एकदम से बहुत तेजी से जो है वो प्रोलिफरेट जो है वो करना शुरू कर दिया है, तो ये जो रेटिना है इसको यहाँ से जो डिटैच कर देगा। ये तीनों आपके जो कोर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब रेटिना के कनेक्शन जो हैं वो लूज हो जाएंगे, रेटिना अपने पर्टिकुलर मकाम से जो है वो उखड़ जाएगा, तो फिर आप जो है वो अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस जो है वो डेवलप करते हैं। तो रेटिनोलेंटल फिब्रोप्लेजिया ये हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है डिसऑर्डर पढ़ा था, उसमें पूरा रेटिना जो है डैमेज हो गया। अगर पूरा रेटिना जो है मैंने डैमेज कर दिया है तो जो डिसऑर्डर मैं डेवलप करूंगा दैट इज टोटल ब्लाइंडनेस इन बोथ द हाफ्स। इसमें भी मेरे पास ब्लाइंडनेस होगी टेम्पोरल हाफ के अंदर भी, और मेरे पास जो है वो आपका जो नेजल हाफ पड़ा हुआ है उसमें भी ब्लाइंडनेस डेवलप होगी। तो इस पर्टिकुलर जहां पर आपने पूरी ब्लाइंडनेस डेवलप कर ली है, इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को एनोपिया कहा जाएगा। तो अगर आधा रेटिना जो है आपका डैमेज हो रहा था तो ऑपोजिट साइड का हेमिएनोपिया डेवलप हो रहा था, जबकि अगर पूरा रेटिना जो है वो डैमेज हो जाए तो फिर आपका जो है डिसऑर्डर डेवलप होता है यूनिवर्सली, दैट इज एनोपिया। सो अगर ये आपका जो है रेटिना डेवलप डैमेज हो रहा था या ये रेटिना डैमेज हो रहा था, तो जो आपने जो है डिसऑर्डर जो है उसको डेवलप किया था दैट वाज हेमिएनोपिया, चाहे ये वाला था या चाहे जो है वो आपका ये वाला था, डिपेंडिंग। और अगर आपने पूरा रेटिना जो है वो डेवलप डैमेज कर दिया है तो जो डिसऑर्डर आप लोग डेवलप कर रहे हैं वो दोनों ही हाफ्स की ब्लाइंडनेस है, इसको जो है वो आप एनोपिया बोलते हैं। जबकि यहाँ पर आपने जो है वो टेम्परल या नेजल जो है वो हेमिएनोपिया का लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल किया था। इसी तरह से अगर आप ऑप्टिक ट्रैक्ट जो नर्व है उसके ऊपर डैमेज करें तो क्योंकि इसके अंदर इसी साइड का टेम्पोरल फाइबर भी पड़ा हुआ है और इसी साइड का नेजल फाइबर भी पड़ा हुआ है, तो चाहे रेटिना का डैमेज हो या चाहे ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो, तो ये दोनों ही जो है वो आपके कंप्लीट एनोपिया, उसी साइड की कंप्लीट लॉस ऑफ विजन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसको आप जो है वो एनोपिया जो है वो कहते हैं। जबकि रेटिना का आधा जो डैमेज होता है वो हेमी एनोपिया जो है वो कहलाता है। इसी तरह से अगर आप ऑप्टिक क्लाज्मा के लेवल के ऊपर जो है डैमेज प्रोड्यूस करें, और ऑप्टिक क्लाज्मा का जो डैमेज है बहुत फ्रीक्वेंटली जो है आपका सिनेरियो के तौर पर पूछा जाता है। इसके बिल्कुल नीचे मैंने आपसे कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है और इसके ऊपर जो आपके नेजल फाइबर्स हैं वो आपके जो है वो दोनों साइड के क्रॉस कर रहे हैं। तो वो तमाम ट्यूमर्स जो कि पिट्यूटरी के ट्यूमर्स होते हैं, जब वो पिट्यूटरी का ट्यूमर डेवलप हो, फॉर एग्जांपल एडेनोमा होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर है, या प्रोलैक्टिनोमा होता है जो कि आपके प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग जो ट्यूमर है, या गोनाडोट्रोपिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, या थायरोट्रोपिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, तो आपका जो पिट्यूटरी होता है वो फैलना शुरू कर देता है। इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो आपके नेजल फाइबर जो है वो क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे ये फैलता है ये प्रेशर डेवलप करता है आपका जो है वो नेजल फाइबर के ऊपर, और इस प्रेशर की वजह से आपका जो नेजल फाइबर है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज कि आपने इस साइड का भी नेजल फाइबर जो है वो डैमेज कर दिया है, और बिकॉज कि इस साइड का भी जो है आपका नेजल फाइबर जो है वो डैमेज हो गया है, तो अगर हम फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से जो है वो मामले को जो है वो डेवलप करें, तो जो नेजल फाइबर था वो दोनों साइड के जो टेम्पोरल हाफ्स थे, उन टेम्पोरल हाफ्स को जो है वो विजन लेकर जा रहा था। तो इधर का भी टेम्पोरल हाफ जो है वो आपका जो है उड़ जाएगा, और इधर का भी जो है वो आपका जो टेम्पोरल हाफ है वो जो है वो उड़ जाएगा। तो इसको जो है वो बेसिकली आप जो है वो बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया बोलते हैं। और अगर हम सर्कल्स के हिसाब से देखें तो इस साइड का लेफ्ट हाफ उड़ा है और इस साइड का जो है वो आपका राइट हाफ उड़ा है, तो इसको हिट्रोनमस जो है वो हेमिएनोपिया भी जो है बोला जाता है। हिट्रो मींस कि ऑपोजिट हाफ, इधर का भी हाफ ऑपोजिट और इधर का हाफ भी ऑपोजिट, तो हिट्रोनमस हेमिएनोपिया बोला जाता है। इसी हिट्रोनमस हेमिएनोपिया भी जो है वो कहते हैं। अगर जो है वो ये रेटिना जो है उड़ी है तो कौन सा डिसऑर्डर जो है वो आपका डेवलप होगा, जो है वो नेजल जो है वो हेमिएनोपिया डेवलप होगा। अगर ये वाला जो है वो रेटिना उड़ा है तो कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होगा, आपका टेम्पोरल जो है वो हेमिएनोपिया जो है वो डेवलप होगा। अगर सारा रेटिना उड़ गया है तो कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होगा, दोनों हाफ इसी साइड के उड़ जाएंगे, जो डिसऑर्डर होगा वो एनोपिया होगा। अगर ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर दो तो वंस अगेन दोनों हाफ इसी फील्ड ऑफ विजन के उड़ जाएंगे, जो डिसऑर्डर डेवलप होगा दैट इज एनोपिया। एनोपिया कंप्लीट ब्लाइंडनेस को कहते हैं। तो यहाँ एनोपिया डेवलप होगा।
ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल के ऊपर अगर प्रॉब्लम डेवलप हुआ है तो मैंने आपसे कहा मोस्ट लाइकली पिट्यूटरी ट्यूमर है, और पिट्यूटरी एडिनोमा, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हो या व्हाटएवर इट इज, तो इधर का भी जो है वो आपका नेजल फाइबर जो है, राइट हाफ का भी नेजल फाइबर जो है वो उड़ा है, और इधर का भी जो है नेजल फाइबर हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो डिसऑर्डर आप लोग डेवलप करोगे, बिकॉज के दोनों साइड के नेजल फाइबर थे, नेजल फाइबर टेम्पोरल हाफ ऑफ विजन को जो है कैरी कर रहे होते हैं, इधर का भी और इधर का भी, तो इसको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया बोलते हैं। अगर हम फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से देखें तो ये दो सर्कल्स हैं, इसका भी जो है वो आपका, इसका लेफ्ट हाफ उड़ गया है, जबकि इस सर्कल का जो है वो राइट हाफ उड़ गया है, बिकॉज के ऑपोजिट हाफ्स हैं, दैट इज वाई इसको हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया भी जो है वो कहा जाता है। उससे पीछे अगर आप लोग आ जाए तो जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है आपका, ऑप्टिक ट्रैक्ट का के अंदर जो है ना सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है, और ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका नेजल फाइबर जो है वो पड़ा हुआ है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, अगर सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर है तो इस साइड का नेजल फील्ड ऑफ विजन जो है वो उड़ जाएगा, और अगर जो है वो आपका जो है वो ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर पड़ा हुआ है तो ऑपोजिट साइड का जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है वो उड़ जाएगा। इसको होमोनिमस हेमियोनोपिया कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर हम हाफ की सूरत में देखें तो इस सर्कल का भी राइट उड़ा है और इस सर्कल का भी जो है वो राइट उड़ा है, जबकि उससे पीछे वाला जो आपका प्रॉब्लम था उसके अंदर एक सर्कल का जो है वो लेफ्ट उड़ा था और एक सर्कल का जो है वो राइट उड़ा था, तो वो हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया कहलाया था। जबकि यहाँ पर बिकॉज के इसका भी लेफ्ट हाफ उड़ गया है, और सॉरी इसका भी राइट हाफ उड़ गया है और इसका भी जो है वो आपका राइट हाफ उड़ गया है, दैट इज वाई इसको होमोनिमस जो है वो हेमियोनोपिया जो कह रहे हैं। अगर ऑपोजिट यहाँ पर होता तो इसका ये वाला सर्कल उड़ जाता, दैट मींस, और इसका ये वाला सर्कल उड़ जाता, तो इसका ये लेफ्ट हाफ उड़ जाता, इसका भी लेफ्ट हाफ उड़ जाता, तो इसको वंस अगेन होमोनिमस हेमियोनोपिया जो है वो कहा जाता। तो जिस वक्त आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो डैमेज हो रहा हो या आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो आपकी डैमेज हो रही, दैट इज होमोनिमस हेमियोनोपिया। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है उससे जब मामला जो है वो आपका निकलता है तो हमने अभी के बाद जो एस्टैब्लिश की कि दो हाफ्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। इसमें जो फाइबर्स पड़े हुए हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट में, यही फाइबर आपके ऑप्टिक रेडिएशन के अंदर आ रहे हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट में जो फाइबर आपकी विजन ट्रेवल कर रही थी, अगर सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर था तो ये वाली विजन जो है वो आपकी ट्रेवल कर रही थी, और ऑपोजिट साइड का अगर नेजल फाइबर था तो ये वाली विजन, टेम्पोरल विजन ऑपोजिट साइड की जो है उसमें ट्रेवल कर रही थी। अगर इसको जो है वो मैं दो हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दूं तो एक मेरे पास जो है वो इस पर्टिकुलर नेजल विजन का अपर क्वाड्रेंट बनेगा और इस नेजल विजन का लोअर क्वाड्रेंट बनेगा। इसी तरह से टेम्पोरल विजन ऑपोजिट का अपर क्वाड्रेंट बनेगा और टेम्पोरल विजन ऑपोजिट साइड का जो है वो लोअर क्वाड्रेंट जो है वो आपका डेवलप होगा। तो जो ऊपर वाली आपकी डिवीजन है जो कि अभी हमने कहा कि जो मियर्स लूप है, अगर मियर्स लूप जो है उसका प्रॉब्लम डेवलप हो तो नीचे का क्वाड्रेंट इस साइड का और ऑपोजिट साइड का नीचे का क्वाड्रेंट जो है वो आपका लॉस हो जाता है। जबकि जो ये आपकी ये वाली आपकी जो है वो डिवाइड हो रही हो और डैमेज हो रही हो लोअर डिवीजन, तो इस साइड का ऊपर वाला क्वाड्रेंट नेजल और ऑपोजिट साइड का अपर जो टेम्पोरल क्वाड्रेंट है वो लॉस हो जाता है। तो हमने मामले को जो है वो हेमियोनोपिया से जो है वो स्टार्ट किया था। रेटिना में जब आपका डैमेज था तो अगर ये वाला साइड डैमेज हो रहा था, ये वाला साइड अगर आपका डैमेज हो रहा था तो ये वाला आपका जो है वो हेमियोनोपिया डेवलप होता टेम्पोरल सॉरी नेजल, और अगर जो है वो नेजल जो है वो आपका जो है वो डैमेज हो रहा था तो जो हेमियोनोपिया आपने डेवलप किया था दैट वाज टेम्पोरल। उसके बाद जब हम रेटिना के मामले लेवल के ऊपर पहुंचे थे तो दोनों हाफ्स जो है वो आपके डैमेज हो रहे थे, ये भी और ये भी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो आपने एब्नॉर्मलिटी डेवलप की थी वो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस थी, जिसको एनोपिया कहा था। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको वो कंडीशन बताई दैट इज रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया या रेटिनल डिटैचमेंट। एडल्ट्स में भी रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है डायबिटीज के अंदर, हाइपरटेंशन के केसेस में जहाँ पर आपका जो है वो वैस्कुलर जो प्रोलिफरेशन होता है वो सही तरीके से नहीं होता, तो उसके साथ भी आपकी डिटैचमेंट्स हो सकती हैं। और एडल्ट्स के अंदर भी जो है अगर रेटिनल डिटैचमेंट होगी तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट करता है एनोपिया। इसी तरह से अगर ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो है आपका मामला पहुंचेगा
तो वंस अगेन बिकॉज के इसमें इस साइड का टेम्पोरल फाइबर भी पड़ा हुआ है और इसी साइड का नेजल फाइबर भी पड़ा हुआ है, तो ये हाफ भी लॉस, ये हाफ भी लॉस, तो कंप्लीट आपका जो है ब्लाइंडनेस डेवलप होगी, जिसको एनोपिया कहते हैं। उसके बाद जिस वक्त आप जो है ऑप्टिक क्याज्मा के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ का नेजल क्रॉस करके इधर जा रहा है, यहाँ का नेजल क्रॉस करके इधर आ रहा है, तो दोनों साइड के नेजल फाइबर्स पड़े हुए हैं। और नेजल फाइबर्स हमें ऑलरेडी बताया गया जी टेम्पोरल विजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो फील्ड ऑफ विजन में आपका जो डिफेक्ट डेवलप होगा, जो ब्लाइंडनेस आप डेवलप करेंगे, अगर इधर वाला नेजल जो है आपको पड़ा हुआ तो इस साइड की टेम्पोरल इस साइड की जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है वो डैमेज हुई है, और इस साइड की भी टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो है डेवलप हुई है। इसको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया कहते हैं, बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया। बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया अगर फील्ड ऑफ विजन का आप सर्कल में देखें तो इस साइड का लेफ्ट हाफ डैमेज हो गया है और इस साइड का राइट हाफ डैमेज हो गया है। तो बिकॉज कि आपका जो है जो विजन है उसमें आप इस हाफ के अंदर जो है वो लेफ्ट साइड पर नहीं देख पा रहे, और इधर आप राइट साइड के ऊपर नहीं देख पा रहे, तो बिकॉज के ऑपोजिट हाफ्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेटेरोनिमस हेमियोनोपिया। हेमियोनोपिया तो है ही सही, लेकिन ये हेटेरोनिमस हेमियोनोपिया। इसी तरह से अगर आप पीछे पहुंचे ऑप्टिक ट्रैक के लेवल के ऊपर या आप लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पर सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा था और ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर मौजूद है। दैट मीन्स के सेम साइड की जो है वो नेजल फील्ड ऑफ विजन को जो है कंट्रोल कर रहा है, और ऑपोजिट साइड की जो है टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, या उसका रिले पॉइंट है। तो सेम साइड की अगर जो है वो नेजल फील्ड थी तो ये वाली विजन उड़ गई, और ऑपोजिट साइड की अगर टेम्पोरल थी तो ये वाली विजन उड़ गई। अब अगर फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से देखें तो ये भी राइट हाफ है और ये भी राइट हाफ है, बिकॉज के ये दोनों राइट हाफ ऑफ विजन उड़ गए हैं, इस फील्ड ऑफ विजन का भी राइट हाफ और इसका भी राइट हाफ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमियोनोपिया। अब मामला अगर पीछे जाएंगे तो पीछे ये जो आपका ऑप्टिक ट्रैक था ये दो मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। एक वो सुपीरियर है, ये टेम्पोरल लोब से जो है उसको साथ में लेते हुए आ रही है, जहां पर बेसिकली आपका वर्निकिस एरिया पड़ा होता है, यहाँ पर आपकी तीनों जो इंफॉर्मेशन हैं, फ्रंटल से लिम्बिक इंफॉर्मेशन और अलॉन्ग विद मोटर इंफॉर्मेशन, और जो आपका प्राइटल होता है उसके अंदर आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिले हो रही होती है, और विजुअल इंफॉर्मेशन भी आपने ले ली। तो ये जो 3D इमेज आपके एग्जिस्टेंस का डेवलप होता है, वो 3D इमेज डेवलप करने के लिए जो आपका एक कन्फ्लुएंस डेवलप हो रहा होता है तीनों लोब्स का, उस लोब को एक ब्रांच देती हुई आती है जिसको आप नियर्स लूप बोलते हैं, और इसकी एक और डिवीजन होती है जो कि लोअर होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो आपका ऑप्टिक ट्रैक था, इस पे सेम साइड का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन फाइबर था और ऑपोजिट साइड का जो है आपका नेजल फाइबर पड़ा हुआ था। अगर आप इसको दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, तो जो फील्ड ऑफ विजन यहाँ पर चल रही थी तो ये फील्ड ऑफ विजन चल रही थी इससे पीछे आपका ऑप्टिक ट्रैक के लेवल के ऊपर और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल के ऊपर। तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँ तो मैं इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूँ, यानी कि अगर इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ट्रैक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो ये जो आपका सेमी सर्कल था अब ये चार हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको भी मैं दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूंगा और इसको भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक अपर एक लोअर है, एक अपर है और एक लोअर है इस साइड के ऊपर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लूप को जो है वो डैमेज करूं, दैट इज नियर्स लूप, तो ये जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है आपका, इस साइड का नेजल फील्ड ऑफ विजन और ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि यही जो फील्ड ऑफ विजन था उसका अब एक हाफ एक क्वाड्रेंट जो है वो आपने जो है वो लूज कर दिया है, तो इसको जो है वो क्वाड्रेंटिनोपिया बोला जाता है, बिकॉज के इस साइड का भी राइट क्वाड्रेंट गया है और इस साइड का भी जो है आपका राइट क्वाड्रेंट गया है, तो ये बेसिकली जो है वो आपका लोअर हेमी क्वाड्रेंटिनोपिया जो है वो कहा जाता है, लोअर क्वाड्रेंटिया कहा जाता है। जबकि जो लोअर आपकी जो डिवीजन पड़ी हुई थी अगर ये डैमेज हो जाए तो ये अपर क्वाड्रेंट इधर का जाएगा और अपर क्वाड्रेंट जो है आपका इधर का जाएगा, तो ये अपर क्वाड्रेंटिनोपिया जो है वो कहलाया जाता है। उसके बाद जब आपकी कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर जो है वो मामला पहुंचता है तो यहाँ पर जो है वो आपका जो रेटिना की जो डिवीजन थी उस रेटिना के डिवीजन के अंदर आपने जो है टेम्पोरल रेटिना को और नेजल रेटिना को और टेम्पोरल रेटिना जो उसको डिवाइड किया था, जबकि इन दोनों की जो रेटिनी है वो कंबाइन टुगेदर होकर, इन दोनों की जो रेटिनी है वो कंबाइन टुगेदर होकर आपके जो मैक्युलर फाइबर्स पड़े होते हैं, जो सेंट्रल एरिया होता है ये बेसिकली जहाँ पर ये दोनों रेटिनी मिल रहे होते हैं उसको मैक्युला कहा जाता है। और इस मैक्युला के अंदर जो है आपका जो सबसे रिफाइंड विजन का फाइबर पड़ा हुआ होता है, जो एरिया पड़ा हुआ होता है जहां पर आकर लाइट बेसिकली पहले फोकस करती है, उसको फोविया सेंट्रालिस बोलते हैं। तो ये जो दोनों रेटिनी है इनके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर जो है वो आपका फोविया सेंट्रालिस पड़ा हुआ होता है।
ये वो पॉइंट है जहां पर आपका जो लाइट है सबसे पहले आकर स्ट्राइक करती है, जो फोकस लेंथ में से गुजरने के बाद बनता है, तो ये मोस्ट प्रिसाइज एक्यूरेट विजन जो है वो देता है। तो जो आपके मैकुलर जो जो फोबिया से उठने वाले फाइबर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली बिकॉज के दोनों हाफ जो है वो इक्वली उसको जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चाहे आपके नेजल फाइबर्स क्रॉस करके ऑपोजिट साइड के ऊपर चले भी जाए, जो मैकुलर फाइबर्स होते हैं उसका जो मेजर पोर्शन जो मौजूद होता है वो आपका उसी साइड के ऊपर अनअबेटेड जो है वो चल रहा होता है। और वो जो है वो सेंटर के अंदर आपका जो ऑपोजिट साइड से नेजल फाइबर आया था और इधर से जो सेंट्रल आया था, उसके दरमियान के अंदर जो है वो चलते चलते जो है वो आपकी कॉर्टेक्स के बिल्कुल सेंटर के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है। तो जो यहाँ से उठने वाला फाइबर था वो अनक्रॉस जो है वो दोनों फाइबर्स के दरमियान चलता हुआ बिल्कुल कॉर्टेक्स के सेंटर के ऊपर जाकर जो है वो रिले कर रहा होता है। उसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो है ऑपोजिट साइड के नेजल फाइबर्स और सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर्स जो है वो रिले कर रहे होते हैं। तो अगर कॉर्टेक्स का जो है वो आपका डैमेज हो जाए, तो बिकॉज ये सबसे डीप पड़ा हुआ होता है और इसकी जो ब्लड सप्लाई है दैट इज द हाईएस्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ये जो बिल्कुल सेंटर का विजन होता है, जो बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट आपकी आंख के सामने का जो एरिया पड़ा हुआ होता है, अगर मैं एक फील्ड ऑफ विजन बनाऊं और उसको चार जो है वो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करूं, तो इसके अंदर जो बिल्कुल चारों क्वाड्रेंट्स का बिल्कुल सेंटर जो है वो मौजूद होगा, तो जिस विजन को वो देख रहा होता है वो बेसिकली जो है वो मैकुलर विजन जो है वो कहलाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, जिस वक्त जो है वो आपका कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो रहा होता है, तो कॉर्टेक्स अगर जो है आपका डैमेज हो रहा हो तो आप तमाम का तमाम फील्ड ऑफ विजन जो है उसको उसको लूज कर जाते हैं। लेकिन जो आपकी आंख के सामने जो है वो चीज पड़ी हुई होती है उस चीज को आप देख सकते हैं। तो आपको लगेगा कि बीच में एक ब्राइट स्पॉट है, लेकिन आपकी बाकी सारी की सारी जो फील्ड ऑफ विजन जो है वो लॉस हो गई है। तो अगर आपकी जो है इसको बोलते हैं मैकुलर स्पेरिंग, यानी कि वो चीज जो कि आपके मैकुला से उठी थी वो अल्टीमेटली कॉर्टेक्स तक पहुंच गई है और वो स्पेयर हो गई है कॉर्टेक्स से डैमेज के अंदर। तो अगर आप जो है वो एनोपिया डेवलप करें जिसके अंदर जो है वो सेंट्रल जो आपका बिल्कुल प्रिसाइज पिन पॉइंट कोई आपको ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है जिसमें आप आंख के सामने की चीज देख सकते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि जी आपका एनोपिया है विद द मैकुलर स्पेरिंग। तो अगर आपको जो है वो मैकुलर स्पेरिंग के साथ जो है वो एनोपिया मिले, या मैकुलर स्पेरिंग के साथ हेमी एनोपिया जो है वो मिले, या मैकुलर स्पेरिंग के साथ आपको क्वाड्रेंटिनोपिया जो देखने को मिले, तो हम लोग बोलते हैं कि जी प्रॉब्लम जो है वो आपका कॉर्टेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। जबकि अगर हमने यहाँ पर एनोपिया डेवलप किया था रेटिना के लेवल के ऊपर, या हमने जो है वो आपका ऑप्टिक नर्व के लेवल के ऊपर जो है वो आपका जो एनोपिया डेवलप किया था, तो उसमें मैकुलर स्पेरिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो अगर मैकुलर स्पेरिंग के साथ में वो आपका एनोपिया डेवलप हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली जो है वो आपका कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। सो आई रिपीट वंस अगेन, अगर आप जो है वो टेम्पोरल रेटिना को जो है वो डैमेज करेंगे, तो जो डिसऑर्डर डेवलप होगा दैट इज सपोज टू बी नेजल हेमिएनोपिया। और अगर जो है वो आप अल्टीमेटली जो है वो नेजल रेटिनी जो है उसको डैमेज करेंगे, तो जो आपका जो है वो डिसऑर्डर डेवलप होगा दैट इज टेम्पोरल हेमिएनोपिया। अगर पूरा रेटिना जो है डैमेज करेंगे, तो जो डिसऑर्डर डेवलप होगा दैट इज एनोपिया, यानी कि दोनों हाफ सेम साइड को भी उड़ गए। अगर आप ऑप्टिक नर्व डैमेज करेंगे तो भी आपका एनोपिया डेवलप होगा। ऑप्टिक क्लाज्मा के ऊपर जो है डैमेज डेवलप करोगे तो दोनों साइड के नेजल फाइबर उड़ गए, दैट मींस कि इस साइड का टेम्पोरल उड़ गया और इस साइड का भी जो है वो आपका टेम्पोरल उड़ गया। ये बिकॉज के इस सर्कल का आपका जो है वो लेफ्ट बनता है और ये जो है इस सर्कल का राइट बनता है, बिकॉज के ऑपोजिट हाफ्स हैं, दैट इज व्हाई इसको हेटेरोनिमस जो है वो हेमिएनोपिया कहा जाता है। ये जब आपका ऑप्टिक ट्रैक जो है वो डेवलप करेगा, तो उसमें सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर होगा और ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका नेजल फाइबर होगा। दैट मींस कि सेम साइड का नेजल फील्ड ऑफ विजन उड़ सकता है और ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो है वो उड़ जाएगा। बिकॉज के ये इस साइड का भी आपका राइट हाफ उड़ा है और इस साइड का भी जो है आपका राइट हाफ उड़ा है, तो बिकॉज के ये होमोनिमस है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमिएनोपिया। यही मामला आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर होगा। अब अगर आपने नियर्स लूप को जो है वो डैमेज किया है, तो ये जो आपका सर्कल आपने जो आपकी विजन चल रही है ऑप्टिक ट्रैक के अंदर, वो सेम साइड की जो है वो आपकी नेजल विजन चल रही है और ऑपोजिट साइड की जो है वो आपकी टेम्पोरल विजन चल रही है। तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं, तो जो नियरेस्ट लूप है वो सुपीरियर लूप है। ये इस साइड का और इस साइड का जो लोअर क्वाड्रेंट्स हैं, दैट मींस कि इस साइड का लोअर क्वाड्रेंट नेजल का और ऑपोजिट साइड का टेम्पोरल क्वाड्रेंट इस साइड का जो है लूज हो जाएगा, तो हमें बताएगा कि प्रॉब्लम जो है वो नियरेस्ट लूप के अंदर है। जबकि अगर जो लोअर लूप आपकी ऑप्टिक रेडिएशन की है वो डैमेज होगी, तो इस साइड का ऑपोजिट और ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका जो है टेम्पोरल जो है वो
उठ जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला नेजल और यहाँ पर ऊपर वाला टेम्पोरल उठ जाएगा, बिकॉज कि ये भी आपका जो है वो राइट हाफ है, ये भी राइट हाफ है, तो ये वंस अगेन हेमी क्वाड्रेंटिनोपिया होगा। तो ये अगर नियर्स लूप उड़ी थी तो लोअर क्वाड्रेंटिनोपिया होगा, और अगर लोअर वाली लूप उड़ी थी तो आपका अपर क्वाड्रेंटिनोपिया होगा। अब अगर मामला जो है वो आपके कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो डेवलप हुआ है, तो कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो आप जो डिसऑर्डर जो है उसको डेवलप करेंगे, उसमें जो सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन है वो आपकी इंटैक्ट रह जाती है, बिकॉज के जो कॉर्टेक्स है उस पर सेम साइड का टेम्पोरल भी आ रहा था, ऑपोजिट साइड का नेजल भी आपका फैन आउट हो रहा था, लेकिन इन दोनों के बिल्कुल सेंटर के अंदर आपका सेम साइड का मैकुलर फाइबर अनइंटरप्टेड जो है वो चलता हुआ आ रहा था, और जो आपकी बिल्कुल आंख के सामने की विजन है उसको जो है वो रिलेट कर रहा था, जो मोस्ट प्रिसाइज विजन होती है। तो अगर आपको आपकी सारी आई बॉल जो है वो आपको लगे कि जी आपकी इर्द गिर्द जो है वो सारा ब्लाइंड हो गया है, लेकिन जो आपकी आंख है उसके बिल्कुल सामने एक ब्राइट स्पॉट आपको नजर आता है जिसमें आप देख पा रहे हैं, तो ये मैकुलर स्पेयरिंग कहलाती है। और अगर मैकुलर स्पेयरिंग के साथ जो है वो मामला प्रेजेंट करता है, तो वो बेसिकली जो है वो आपका डैमेज जो है वो आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ होगा। तो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का जो एनोपिया है वो आपका मैकुलर स्पेयरिंग के साथ जो है वो यूजली प्रेजेंट करता है, वो टोटल एनोपिया के साथ प्रेजेंट नहीं करता, जो कि आपका रेटिनल डैमेज के साथ या ऑप्टिक नर्व के डैमेज के साथ जो है वो देखने को मिल सकता है। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और ये जो डैमेजेस हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूरे 5 नंबर का सवाल, और कभी कभी ये 2 सवाल इकट्ठे 10 नंबर के भी आ जाया करते हैं, जहां पर आप लोग एक जगह कहते हैं कि जो ऑप्टिक ट्रैक की डायनामिक्स पर बात करें, और एक सवाल में अलग से पूछा जाता है कि कौन कौन से लेवल के ऊपर जो है वो डैमेज हो, या एक स्पेसिफिक लेवल बता दिया जाता है कि इस लेवल के ऊपर अगर आपका डैमेज है तो आपका जो एनोपिया डेवलप होगा उसको जस्टिफाई करेंगे एनोपिया कैसे डेवलप हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली जो है इसको जो है वो पूछा जाता है। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जो है यहाँ पर आपको जो है वो विजुअल ट्रैक के साथ जो है वो पता होने चाहिए। हम लोगों ने विजुअल ट्रैक जो है उसको पढ़ लिया है, इसकी जो रिफाइनमेंट्स हैं और रिफाइनमेंट्स के साथ देयर आर फ्यू एडिशनल पॉइंट्स जो कि आपको जो है विजुअल ट्रैक के साथ जो है वो मालूम होने चाहिए। एल्बिनोज एल्बिनोज वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो आपका जो वाइट पिगमेंट होता है, सॉरी जो ब्लैक पिगमेंट होता है वो बन ही नहीं रहा होता, तो मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है। बिकॉज के मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है तो जो रेटिना का पिगमेंट लेयर है उसके अंदर भी मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपके एल्बिनोज होते हैं उनके अंदर जो है वो आपका जो ये आई बॉल का इंटीरियर है वो आइडियली डार्क नहीं होता, और बिकॉज के वो आइडियली डार्क नहीं होता तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो डिफरेंट जो है उनकी एक तो उनकी जो आपका जो लाइट है वो स्कैटर करती है, और दूसरा बिकॉज के वो आइडियली डार्क नहीं होता तो वो कुछ वेवलेंथ्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वेवलेंथ्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एल्बिनोज की विजन होती है उसके अंदर जो है वो एक तो आपको मियोपिया जो है वो देखने को जो है वो मिल सकते हैं, और साथ में जो है वो उनके अंदर जो है वो आपको कलर की जो परसेप्शन है वो डिफरेंट मिलती है, कि जिस तरह से आप कलर को परसीव, फॉर एग्जांपल अगर ये येलो शेड है तो वो जो येलो शेड को परसीव करेंगे वो शेड या तो ऑरेंज की तरफ टिल्टेड होगा, या रेड की तरफ टिल्टेड होगा, या ब्लू की तरफ टिल्टेड होगा, या ग्रीन की तरफ टिल्टेड होगा, उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो कलर की जो परसेप्शन है वो डिफरेंट में देखने को मिलती है। रेटिनल डिटैचमेंट अभी हम लोग बहुत डिटेल में कराए हैं कि जब आपकी रेटिनल डिटैचमेंट होती है फॉर एग्जांपल रेट्रोलैटरल सेब्रोप्लेजिया के अंदर या फिर एडल्ट्स में हाइपरटेंशन में और डायबिटीज के साथ, तो इन पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के अंदर आप कंप्लीट एनोपिया जो इसको डेवलप करते हैं। सुप्रा क्याज्मेटिक अभी हमने कहा कि सुप्रा क्याज्मेटिक के अंदर आपके बायनेजल फाइबर्स जो पड़े हुए होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर याद रखिएगा, पिट्यूटरी ट्यूमर का सिनारियो जो है वो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और जो पिट्यूटरी ट्यूमर है वो जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपका जो स्कल होता है उसमें एक स्पेसिफिक मकाम होता है जिसको सीला टर्सिका बोलते हैं। तो सीला टर्सिका के जो आपके जो ट्यूमर्स हैं, जो पिट्यूटरी के आपके ट्यूमर्स हैं वो बायनेजल डैमेज के साथ प्रेजेंट करते हैं, इनके बायटेम्पोरल हेमियानोपिया हो सकता है।
जिस वक्त आप ऑडिटरी ट्रैक्ट जो है वो किसी के साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑडिटरी ट्रैक्ट जिस वक्त आ रहा होता है, तो ऑडिटरी ट्रैक्ट जब आपका नीचे वेस्टिबुलर नर्व जो है उसको लेकर आ रही होती है आपकी सॉरी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, उसकी जो कॉक्लियर डिवीजन है वो आपकी जो है वो कान से जो है वो इम्पल्सेस ऑडिटरी जो है उनको लेकर ट्रेवल करती है। तो मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, जिन्हें हम कॉलिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। we have got superior colliculi, we have got inferior colliculi। तो ये जो कॉलिकुलर आपके न्यूक्लियाई होते हैं ये बेसिकली आपके मोटर न्यूक्लियाई होते हैं। इन न्यूक्लियाई को ऊपर से जो आपका इनपुट आ रहा होता है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का आ रहा होता है, और इसका जो एग्जिट निकल रहा होता है वो बेसिकली आपके उन मसल्स की तरफ निकल रहा होता है जिन्होंने आपकी हेड एंड नेक की रिफ्लेक्सेस जो है उसको जो है वो कंट्रोल करना होता है। यहीं पर जो आपका जो एरिया पड़ा हुआ होता है उसको जो है आप टेक्टल एरिया जो है वो बोलते हैं, टेक्टल एरिया। ये सारे के सारे बेसिकली जो है वो आपने बिकॉज के न्यूरो एनाटॉमी नहीं पढ़ी, तो ऊपर से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ रहा है और यहाँ हमारे पास मिड ब्रेन पड़ा है, और मिड ब्रेन के ऊपर जो एरिया पड़ा हुआ है वो हमारे पास टेक्टल एरिया पड़ा हुआ है या प्री टेक्टल एरिया पड़ा है। इसी के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं दे आर कॉलिकुलर न्यूक्लियाई। तो नीचे से आपकी कॉक्लियर नर्व इसमें सिनाप्स कर रही होती है और ऊपर से कॉर्टिकोस्पाइनल इसमें सिनाप्स कर रहा होता है। इसका जो एग्जिट होता है फाइबर का, जो मोटर न्यूरॉन है वो निकल रहा होता है, उसने बेसिकली जो है आपका जो ये जो लूप देता है कॉलिकुलर वापस कॉर्टिकोस्पाइनल को, तो ये जो लूप है ये बेसिकली उन एरियाज की तरफ जाता है जिन्होंने आपके हेड एंड नेक के जो मसल्स हैं उनको जो है वो सप्लाई देनी होती है। तो यहाँ पर ऑडिटरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटेग्रेट कर रही होती है कि जिस तरफ आपने देखा होगा कि अगर आपकी इन्वायरमेंट में सडन साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है तो आपका जो हेड है वो फॉरन उस डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करता है। तो ये जो एरियाज होते हैं आपके जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके हेड को मूव करवाने की जो सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से अभी हम लोगों ने जो पीछे जो आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये जो विजुअल ट्रैक्ट पढ़ा है, हमने देखा कि वहां पर एक आपकी न्यूक्लियस पड़ा होता है लेटरल जेनिकुलेट, जिसके अंदर जो है आपका विजुअल ट्रैक्ट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ये डायनकेफ्लॉन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहीं से आपका एक जो है वो ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच तो वापस आपकी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन की तरफ चली जाएगी, और एक जो है वो आपकी चली जाएगी टेम्परल लोब की तरफ ऊपर चली जाएगी। जबकि यहीं से एक ब्रांच निकलती है जो कि आपके जो है वो नीचे प्रीटेक्टल एरिया और कॉलिकुलर न्यूक्लियाई की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर जिस वक्त आपकी एनवायरनमेंट के अंदर सडन जो है कोई साउंड जो है वो उसकी तब्दीली आती है, या अगर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर कोई सडन जो है वो विजुअल इवेंट डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल कोई चीज आपके सामने गिर गई है एकदम से, या आपकी इन्वायरमेंट के अंदर लाइट की एकदम से कोई तब्दीली आई है, तो आपकी जो आई बॉल है वो फॉरन जो है उस डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करती है, और आपका जो हेड एंड नेक है वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करता है। तो ये जो आई बॉल की जो मूवमेंट आपने जो है वो करवाई है, और ये मूवमेंट इस वजह से हो सकी है बिकॉज के जो आपका जो कॉलिकुलर और प्रीटेक्टल एरिया था मिड ब्रेन के ऊपर, वहां पर आपका वेस्टिबुलर जो आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन थी वो भी आ रही थी, ऊपर से आप जो है वो विजुअल इंफॉर्मेशन को भी ले आए हो, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ से जो पोस्ट सिनेप्टिक आपका फाइबर निकल रहा है उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑडिटरी भी मौजूद है, उसके अंदर विजुअल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और उसके अंदर जो है आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल की इंफॉर्मेशन यानी कि मोटर इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो ये जो फाइबर निकल रहा है ये बेसिकली आपके उन एरियाज को कंट्रोल करता है जिन्होंने हेड एंड नेक की जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको जो है वो कंट्रोल करना होता है थ्रू इसको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो हम बोलते हैं। आपका जो हेड एंड नेक मूव करता है, और हेड एंड नेक के साथ आपका जो है आई बॉल भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करती है जहां पर कोई डिस्टर्बेंस डेवलप हो रही हो। तो ये जो अलाइनमेंट डेवलप होती है आपके हेड एंड नेक की और आई बॉल्स की टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो बेसिकली आपकी टेक्टल न्यूक्लियाई और सुपीरियर कॉलिकुलाई के अंदर मिड ब्रेन के ऊपर आकर जो है वो कंबाइन टुगेदर हो रही होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने कंबाइन की विजुअल लाकर विद द ऑडिटरी और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसने जो रिफ्लेक्सेस है उसको डेवलप किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वंस अगेन सवाल है जो कि आपके उसमें पूछ लिया जाता है कि आपकी जो हेड एंड नेक है वो टुवर्ड सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो है वो कैसे जो है मूव करता है, और आपका जो विजुअल सिस्टम है वो अपने आप को अलाइन कैसे करता है फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, या जिस तरफ आपका हेड एंड नेक मूव कर रहा है उस तरफ आपने अपनी आई बॉल को कैसे रिफ्लेक्सिवली मूव कराना है, ये कैसे होता है। तो ये इस तरह से होता है। ये जो दो आपको पॉइंट्स मैंने बताए, कॉलिकुलर और जो आपका प्रीटेक्टल सिस्टम है वो इसको जो है वो कर रहा होता है। जबकि जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है जी ये बिकॉज के डायनकेफ्लॉन का पार्ट है, तो डायनकेफ्लॉन के अंदर से यही जो है वो आपका जो फाइबर है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से, ये आपका उन एरियाज की तरफ निकल रहा है जो कि आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं।
फॉर एग्जांपल ये आपके अमिगडाला की तरफ निकल रहा है, हाइपोथैलेमस का जो सुप्रा quiasmatic आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जो कि सर्केडियन रिदम को जो है कंट्रोल कर रहा है, उसकी तरफ निकल रहा है। जो आपका प्री ऑप्टिक और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, जो बेसिकली आपके जो है वो एंगर और आपके जो पनिशमेंट सेंटर्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ यू डेवलप, कि आपने जो चीज देखी है उसकी जो इमोशनल डेप्थ है उसको आपने कैसे डेवलप करना है। तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो है वो आपके फाइबर्स निकलते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक वेरियस एरियाज को जाकर जो है, हमने जब हाइपोथैलेमस के कनेक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने एंगर का सेंटर पढ़ा था, पनिशमेंट का सेंटर पढ़ा था, उसमें हमने जो सीवियस रिफ्लेक्सेस या एंजाइटी जो है वो कंट्रोल करने का जो है सेंटर जो पढ़ा था। इसी तरह से गोनाडोट्रोपिन जो सेक्सुअल सेंटर था उसको कंट्रोल करने का जो है वो हमने पढ़ा था। तो ये जो आप विजुअल इंफॉर्मेशन के नतीजे में इमोशनल डेप्थ जो है वो क्रिएट करते हैं, जो इमोशंस डेवलप करते हैं, ये जो बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स लेकर आते हैं वो इस तरह से होता है। ये जो डायन कैप्टॉन की तरफ आप जो है वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ जो है थैलेमस के अंदर फाइबर्स लेकर आ गए हो, यहीं से ब्रांचेस वेरियस न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस और एमिगडाला की तरफ निकल रही हैं, जो कि आपको जो है वो विजुअल, आपकी जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो बिहेवियरल डेप्थ या ह्यूमन डेप्थ जो है उसको प्रोवाइड करता है। तो ये सर्किट जो है वो आपका बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स के साथ जो है वो काम करता है। आगे अगर जो है वो आप लोग देखें कि ये जो आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है, ये सेम साइड के जो है वो टेम्पोरल फाइबर्स को रिसीव कर रहा होता है, और ऑपोजिट साइड के जो आपके जो फाइबर्स होते हैं, जो नेजल फाइबर्स होते हैं उसको रिसीव कर रहा होता है। तो जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं, हमने कॉर्टेक्स को देखा था कि कॉर्टेक्स के 1 से लेकर 6 तक लेयर्स हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जो चौथा लेयर होता है वो यूजली वो लेयर होता है जिसमें मेजॉरिटी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपका जो है वो रिले कर रही होती है। तो इसी तरह से जो थैलेमस है इसके भी 6 लेयर्स होते हैं। तो जो आपका लेयर 2, 3 और 5 है, उसके अंदर जो है वो आपके सेम साइड के जो टेम्पोरल फाइबर्स है वो रिले कर रहे होते हैं, जबकि लेयर 1, 4 और 6 के अंदर जो है वो आपका जो ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर है वो रिले कर रहा होता है। अब ये देखिए कि ये कितना आइडियल जो है वो सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है। फॉर एग्जांपल ये टेम्पोरल है, फिर नेजल है, फिर टेम्पोरल है, फिर नेजल है, फिर टेम्पोरल है, फिर नेजल है, और फिर टेम्पोरल है। एक साइड के ऊपर, ऑपोजिट साइड के ऊपर यहाँ पर ऑपोजिट चल रही है, नेजल है, टेम्पोरल है, फिर नेजल है, फिर टेम्पोरल है, फिर नेजल है, फिर टेम्पोरल है, और फिर नेजल है। तो ये इसकी जो है अरेंजमेंट बनेगी आपकी थैलेमस के अंदर, यानी कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। यही अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह से चलती हुई जो है वो आपकी कॉर्टेक्स के 6 लेयर्स के अंदर जो है वो रिले करेगी, यानी कि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के अंदर आपका जो फाइबर पड़ा हुआ है इसी इसी जो है वो आपके अरेंजमेंट में जो है वो जाकर रिले करेगी। और जब कॉर्टेक्स तक पहुंचता है तो ये दोनों आपस में रिले कर लेते हैं, ये दोनों आपस में रिले कर लेते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये जो आपका जो विजन चल रहा था क्वाड्रेंट्स के अंदर, अब वो कंप्लीट इस तरीके से हुआ कि जी आपने यहाँ से कम्युनिकेशन लिया, इसका जो टेम्परल पड़ा हुआ था वो अपोजिट साइड से जो है वो कम्युनिकेट हो गया, और ये बिल्कुल ऐसे ओवरलैप कर गए जैसे आप उंगलियों को जो है आपस में ओवरलैप करवा लेते हैं। और ये आपके 6 के 6 लेयर्स के अंदर जो आपकी डिवाइडेड विजन पड़ रही थी, चल रही थी, उसने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के बाद जो है वो कंबाइन जो है वो एक फील्ड ऑफ विजन जो है वो 360 डिग्रीज का जो उसको डेवलप कर लिया है। और ये आधा फील्ड ऑफ विजन नहीं है। इसका फायदा में क्या हुआ कि अगर आप दोनों साइड का, इसी साइड का टेम्पोरल और इसी साइड का नेजल फाइबर अनइंटरप्टेड यहाँ पर लेकर आते, तो आपकी ये जो आई बॉल है वो अलग से देख रही होती है, और आपकी ये जो आई बॉल है अलग से देख रही होती, और दोनों फील्ड ऑफ विजन जो है वो मर्ज ना हो पाते। तो एक बड़ा जैसे कि भैंसों के अंदर होता है, ठीक है, बफलोज कैसे आपकी फील्ड ऑफ विजन डेवलप हो रही होती है और ये अलग से, और आपको जो है वो हेड को मोड़ना पड़ता है अगर आपने जो है वो फील्ड ऑफ विजन जो है उसको ब्रॉड करना है। तो बिकॉज के ह्यूमंस हैव गॉट अ डिफरेंट एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ऑलमाइटी ने ये डिवाइड करके, कि यहाँ पे आप डिवाइड करके टेम्पोरल इस साइड पर लेकर आ रहे थे, नेजल इस साइड के ऊपर लेकर आ रहे थे, नेजल इस तरफ चल रहा था, टेम्पोरल इस साइड के ऊपर इसका चल रहा था। जब आप पीछे पहुंचे हैं तो इन दोनों ने जो है वो आपस में, कि यहाँ इसके हाफ ने और इसके हाफ ने आपस में जो है वो ओवरलैप कर लिया है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो क्वाड्रेंट्स आपके डिवाइडेड चल रहे थे, ये ऊपर नीचे जो है एक दूसरे के साथ, ये वाला जो है वो, ये वाला जो आपका चल रहा था वो इसके साथ मिल गया है, ये वाला इसके साथ जो आपको मिल गया है, और एक कंप्लीट ब्रॉड जो फील्ड ऑफ विजन थी, वो कंप्लीट ब्रॉड जो फील्ड ऑफ विजन है उसको जो है वो आपने अचीव कर लिया। और अगर ये ओवरलैपिंग जो है वो आपकी ना हो रही होती, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी जो दोनों आई बॉल्स हैं
वो डिफरेंट जो है वो मूवमेंट जो है उसको जो है उनकी फील्ड ऑफ विजन डिवाइडेड होती, और एक कंबाइंड फील्ड ऑफ विजन जो आप डेवलप करते हैं वो कंबाइंड ब्रॉड फील्ड ऑफ विजन आप डेवलप ना कर सकते। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग जो कि आप यहाँ पर डेवलप करते हैं, जहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया है नेजल और आपके जो टेम्परल फाइबर्स हैं। जो लेयर 1 है जी, इसको मैग्नोसेलुलर लेयर भी कहा जाता है, और जो लेयर 3 है इसको पार्वोसेलुलर लेयर भी कहा जाता है, ये इसके नाम है। इसमें मैग्नोसेलुलर सेल्स पड़े हुए होते हैं और इसके अंदर जो है वो पार्वोसेलुलर सेल्स पड़े हुए होते हैं। हमने कल देखा था कि डब्ल्यू एक्स और वाई जो है वो आपके सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स क्रूड विजन के लिए थे, नाइट विजन के लिए जो वाई था वो आपको डिफाइंड विजन के लिए, और जो वाई था आपका वो अल्टीमेटली जो है वो देख रहा था किस विजन को, वो आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा था। तो जो मैग्नोस बड़े वाले सेल्स हैं वो आपके साथ वाई के साथ जो है वो आपका कनेक्टेड है, और ये जो है क्रूड विजन या जो रिफ्लेक्सेस की विजन उसको लेकर जाते हैं। जबकि जो आपके पार्वो सेल है ये एक्स गैंग्लियोनिक सेल्स के साथ कनेक्टेड है, और ये बेसिकली आपकी फाइन विजन की जो आपकी लाइट विजन होती है, कलर्ड विजन होता है, उसका जो है वो रिले जो है वो करते हैं। तो ये तमाम एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि आपको विजुअल ट्रैक के साथ याद होने चाहिए। इसमें से हर एक जो है पॉइंट वो पूरे 5 नंबर के सवाल के तौर पर जो है आपको प्रॉप में आ जाया करता है। I guess that is enough for today. Kindly go through this particular track, ये बहुत important track है, और इसको जो है वो go through कीजिए। और कल दिन क्या है? वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर हम लोग वेडनेसडे को कॉटेक्स कर लें, थर्सडे वाले दिन हम रिफ्लेक्सेस कर लें, और फ्राइडे वाले दिन जो है फ्राइडे वाले दिन हम लोग जो है वो इसको फाइनल कर लें, तो सैटरडे को हम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो रिफ्लेक्सेस है, जो डैमेजेस हैं उसको कर सकते हैं। आई थिंक सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के डैमेजेस जो है कर सकते हैं। ऑलराइट, विजन जो है जी वो हम लोग जो है वो फ्राइडे वाले दिन तक जो है उसको खत्म कर लेंगे। और एक एडिशनल टॉपिक है जो स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, जो कि ब्राउन सेपर्ट सिंड्रोम फिलहाल रहता है, तो वो मैंने सबसे आखिर में इसलिए रखा है कि अगर आपको जो है वो स्पाइनल जब तक सारा का सारा सीन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पता ना हो, तो आप उसको जो है वो नहीं कर सकते। तो एक ब्रीफ रिव्यू जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स का जो है फ्राइडे एंड सैटरडे को जो है वो लेंगे। अगर आपको जो है वो कहीं से किबला इस्माइल साहब दस्तियाब आ जाएं, मुझे तो वो किसी सूरत दस्तियाब नहीं होते, मेरे साथ तो वैसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक कंसल्टेंट है और मैं उनका कोई पेशेंट हूँ। तो अगर आपके हाथ कहीं से आ जाए तो उनसे कहें कि जो स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स वाला जो पेज है, जो कि आपके प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर भी हम लोगों ने लगाया है, वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर दें, तो मोस्ट लाइकली फ्राइडे और सैटरडे जो है वो हम लोग जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स के ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे। ही इज़ नॉट इन द रूम ईदर, वो किसी लेक्चर के अंदर कभी तशरीफ नहीं लाए। लेक्चर के अंदर क्या, वो तो मेरी कॉल भी जो है उसको रिसीव करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते, ना ही वो जवाब देना कई कई दिन तक मुनासिब समझते हैं। आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी peculiar kind of behavior। मैं तो इसलिए बात भी नहीं करता कि ऑल राइट फाइन, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग व्हेन, लेकिन अगर आपको कहीं से मैसर आ जाएगी तो आप जो है वो उनसे स्पाइनल कॉर्ड लीजन वाला जो टेबल है, जो पेज मैंने बनाया हुआ है, उसको जो है वो वसूल कर ले, ताकि हम फ्राइडे और सैटरडे को जो है स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स के ऊपर जो है गुफ्तगू जो है वो कर सकें। मैं ऑडिटरी सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा जी, मेरा ये लास्ट पोर्शन चल रहा है मेरे शेयर ऑफ कोर्स का, और जो मेरा शेयर ऑफ कोर्स है जी वो इस पर्टिकुलर वीक के अंदर जो है ख़त्म हो जाएगा। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आई डोंट थिंक सो कि आई हैव गॉट एनी शेयर, मेरा नहीं है ख्याल कि मेरा एंडोक्राइनोलॉजी में कोई शेयर है।
अगर कोई बनता होगा तो फिर जिस पर पुश शेयर आएगा तो फिर उसके ऊपर जो है सो दिस इज ओवर फ्रॉम माय स्टूडियो ची फॉर टुडे एंड हम जी आपका जो कोर्स है उस कोर्स को जो है वो इंशाल्लाह जो सीएनएस का मेजर पोर्शन है जी उसको जो है वो हम लोग सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह खत्म करें. So I'll see you tomorrow. Till then, take care. I'll see you.